प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम डिप्टी नज़ीर अहमद की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद को मौलवी नज़ीर अहमद भी कहते थे। मौलवी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुई। उनके वालिद का नाम मौलवी सादत अली खान था। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की। उसके बाद मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली आ गए और यहाँ औरंगाबादी मस्जिद के मदरसे में मौलवी अब्दुल खालिक से दर्स लेते रहे। दर्स का मतलब है सबक। उस ज़माने में दीनी मदरसे के तालिब इल्मों मतलब स्टूडेंट्स को बस्ती के घरों से रोटियां लानी पड़ती थीं। नज़ीर अहमद को भी अपने खाने का इंतज़ाम इसी तरह करना पड़ा। कहीं से रात की बची हुई दाल तो कहीं से 2-3 सूखी रोटियां मिल जाती थी। नज़ीर अहमद मौलवी अब्दुल खालिक के घर से भी रोटियां लाते थे। जहां एक लड़की उनसे रोटी के बदले मसाले पिसवाती थी। यही लड़की बाद में नज़ीर अहमद की शरीक हयात बनी। शरीक हयात का मतलब है बीवी। मदरसा की तालीम के बाद नज़ीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्हें वजीफ़ा भी मिल गया। दिल्ली में 8 साल गुजारने के बाद महकमा तालीम में एजुकेशन डिपार्टमेंट में उस्ताद हो गए। उसके बाद तरक्की करते हुए वो कानपुर में डिप्टी इंस्पेक्टर मुदर्रिस का मतलब है स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर, फिर तहसीलदार और फिर डिप्टी कलेक्टर के ओहदे तक भी पहुंच गए। 1897 ईस्वी में हुकूमत ने शम्सुल उलमा का खिताब दिया। बच्चों, शम्सुल उलमा एक खिताब का नाम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कॉलर्स को दिया करती थी। आखिरी उम्र में डिप्टी नज़ीर अहमद पर फालिज का हमला हुआ और 3 मई 1912 ईस्वी में दिल्ली में वफ़ात पा गए। तो बच्चों, आज हमने डिप्टी नज़ीर अहमद की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।